नमस्कार। राजवीर सिंह सोलंकी विकासशील भारत के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, कई दिन तक आपके सामने नहीं आ पाया था, लेकिन आज एक विशेष वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अंत तक अवश्य देखें। आजकल देखा होगा आपने, यूपी इलेक्शन समाप्त होने के बाद तुरंत एमएलसी का इलेक्शन शुरू हो गया है। एमएलसी इलेक्शन में वोट कौन डालता है, कैसे डालता है, एमएलसी और एमएलए में क्या अंतर होता है, क्या एज में अंतर होता है, क्या अधिकारों में अंतर होता है, और किस पार्टी ने किस एमएलसी के लिए खड़ा किया है। कुछ एमएलसी निर्विरोध निर्वाचित हो गए, उसका क्या कारण है, निर्विरोध निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है, पूरा समझाने के लिए प्रयास करेंगे आपको। तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, अंत तक देखें। और एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो बात करेंगे एमएलए और एमएलसी। अभी यूपी में 2022 में इलेक्शन है, जो 9 अप्रैल को इलेक्शन होना है। एमएलसी का 9 अप्रैल को इलेक्शन होना है। एमएलसी 9 अप्रैल 9/4/22 को इलेक्शन होना है और 12 तारीख को रिजल्ट आएगा। और मोटा मोटा बात करें तो एमएलए बोलते हैं मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एमएलए यानी विधानसभा। एमएलसी का मतलब होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी विधान परिषद। दोनों में एमएलए एमएलसी करीब करीब काम बराबर होते हैं, अधिकार बराबर होते हैं, कुछ अधिकारों को छोड़ करके। एमएलए को डायरेक्ट जनता चुनती है, एक एमएलए गवर्नर साहब चुनते हैं। जी, एमएलए को डायरेक्ट जनता चुनती है। अभी आपने देखा 403 विधानसभा सीटों के लिए इलेक्शन हुआ और भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। वो एमएलए का इलेक्शन था। लेकिन तुरंत बाद 9 अप्रैल को इलेक्शन होने वाले एमएलसी का, यानी विधान परिषद का। इसमें कौन वोट डालेगा, कैसे वोट डालेगा, मोटा मोटा इसमें सही पे चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि एमएलए कभी इलेक्शन हुआ था, दोबारा फिर इलेक्शन आ गया, ये कहां से आ गया बीच में इलेक्शन। अभी तो इलेक्शन हुआ था, हमने 403 पे बीजेपी स्पष्ट बहुमत से जीती थी। ये होता है। 2 सदन होते हैं, उच्च सदन और लोअर सदन, अपर सदन लोअर सदन। एमएलसी यानी विधान परिषद उच्च सदन बोला जाता है और नीचे सदन हो जाता है एमएलए यानी विधानसभा को। एमएलए का कार्यकाल 5 साल का होता है, उम्र 25 साल होती है कम से कम चुनाव लड़ने की। एमएलसी के लिए 6 साल का कार्यकाल होता है और एज होती है 30 ईयर, 30 साल कम से कम होनी चाहिए, तब एमएलसी का चुनाव लड़ सकते हैं। ये दोनों बेसिक अंतर है। कार्यकाल 5 साल का, उम्र 25 साल मिनिमम, कार्यकाल 6 साल का, उम्र 30 साल मिनिमम। कहां एमएलसी की व्यवस्था है? सभी स्टेट में नहीं है। जैसे कि केंद्र में होता है राज्यसभा और लोकसभा, इसी तरह से कुछ राज्यों में ये विधान परिषद की व्यवस्था की गई थी, बाकी में नहीं है। तो ये है यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। तेलंगाना आंध्र प्रदेश पहले एक ही था, आंध्रा एपी थे, डिवाइड होने के बाद ही दोनों को विधान परिषद मिल गई है। ये जो एमएलए, नंबर ऑफ एमएलए होते हैं, उसको 1/3 होते हैं एमएलसी। मैं पूरा गणित समझाता हूं आपको कैसे, और यूपी में क्या इलेक्शन है। तो ये एमएलसी का इलेक्शन होने वाला है यूपी में, कैसे होगा पूरा आपको समझने का प्रयास करिए आप। एमएलसी कैसे चुने जाते हैं। एमएलसी यूपी की बात करें हम, यूपी में 403 एमएलए हैं। 403 एमएलए, इसमें डिवाइड कर दो 3 का 134, 134 एमएलसी। 134 एमएलसी की संख्या हो सकती है मैक्सिमम। और किसी भी विधान परिषद में मैक्सिमम ही है, सबसे ज्यादा एमएलए यूपी में है तो मैक्सिमम संख्या हो गई है। और किसी भी जो स्टेट है, हमारे राज्य हैं, उनमें मिनिमम 40 संख्या होनी चाहिए। एमएलसी संख्या मिनिमम 40 होनी चाहिए, यानी कि 120 एमएलए हो, ऐसी व्यवस्था की गई है। मिनिमम 40 एमएलसी मिनिमम होने चाहिए ये। तो यूपी की बात करते हैं। यूपी में इलेक्शन है, यूपी एमएलसी इलेक्शन। यूपी एक मिनट, यूपी एमएलसी 2022 इलेक्शन इसकी बात करते हैं हम। तो क्या है यहां पे, देखिए आप, 403 डिवाइड बाई 3, 134, ये टोटल एमएलसी है टोटल यूपी में। इनमें से कौन कौन चुनता है, कैसे चुने जाते हैं, बता दूं आपको मैं। अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं, जो 36 सदस्यों के होने वाले हैं, पूरी यूपी में 36 सदस्य, 36 सदस्य चुने जाने हैं। यूपी में इलेक्शन चल रहा है अभी। इनको कौन कौन चुनेगा? 36। पहले बता दूंगा आपको कि किस तरह चुने जाते हैं, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा।
देखिए 403 डिवाइड बाई 3 134, सॉरी 403 डिवाइड बाई 3 134, इनमें से कैसे क्या चुने जाते हैं? 38 सदस्य होते हैं जो एमएलए चुनते हैं। 38 सदस्य एमएलए चुनते हैं इनको, एमएलए 36 सदस्य होते हैं जो इनको नगर निगम बीडीसी जो नगर संकाय होती है, जो वहां क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, जिन्हें पंचायत राज विभाग कहते हैं, पंचायतें जो होती है हमारे यहाँ, उनके सदस्य चुनते हैं। जैसे कि क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य, नगर पंचायत, नगर पंचायत, नगर निगम, जो सदस्य होते हैं वो सभी, इनको 36 सदस्यों को, इस समय इलेक्शन चल रहा है, इन्हीं 36 का चल रहा है, इन्हीं 36 सदस्यों का इलेक्शन चल रहा है, जिसमें से आपने देखा होगा अपनी करीब 6 सीटों पर करीब करीब बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित होंगे, क्योंकि बाकी पार्टियों सपा एंड बीजेपी दो ही चुनाव लड़ रही है, सपा प्लस और बीजेपी प्लस। बाकी कांग्रेस नहीं लड़ रही और बीएसपी नहीं लड़ रही, ये चुनाव नहीं लड़ रही है, इसमें कोई पार्टी भाग नहीं ले रही, इसमें दो पार्टियों के अलावा सपा और बीजेपी भाग ले रही है। तो सपा ने 2 आरएलडी को दिए थे सीटें, बाकी चौथी खुद लड़ी थी, एक आरएलडी का और बाकी करीब 5-6 सपा के कैंडिडेटों ने अपना पर्चा वापस ले लिया, पर्चा वापस ले लिया, मैदान में कोई कैंडिडेट नहीं रहा, तो सीधी सी बात है बीजेपी के निर्विरोध निर्वाचित एमएलसी बन गए 36 में से। इन 36 में से 38 का एमएलए करते हैं, जिसके एमएलए ज्यादा है उसी हिसाब से एमएलए चयन करते हैं 38 एमएलसी का। बाकी आप होते हैं उनका शिक्षक करते हैं, शिक्षक। देखिए शिक्षक संकाय होता है कि जितने टीचर्स होते हैं हमारे यहाँ प्राइमरी के हो, जितने भी सरकारी स्कूल में टीचर्स होते हैं, उनका ग्रुप होता है, शर्मा गुट, ये गुट, वो गुट, ठकुरी गुट, बहुत सारे गुट हैं, वो अपने हिसाब से अपने वोटिंग करते हैं, एमएलए चुनते हैं। शर्मा जी थे, शायद जीवन पर्यंत वो एमएलसी रहे, बहुत लंबे पीरियड तक रहे, उनका शायद 2-4 साल पहले अभी स्वर्गवास हुआ था। तो इस तरह से शिक्षक संकाय से 8 सदस्य आते हैं जिन्हें शिक्षक चुनते हैं। 8 सदस्य होते हैं जिनको ग्रेजुएट चुनते हैं, ग्रेजुएट, हमारे रजिस्टर्ड ग्रेजुएट होते हैं जो हमारे यहाँ पे, जो इसने ग्रेजुएट कर रखी है और वो रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उन्हें वोट देने का अधिकार मिलेगा। और वो 8 सदस्यों का जो निर्वाचन होता है, कई मंडल लेवल पे होता है, ये ग्रेजुएट का टीचरों का होता है, ये मंडल लेवल पे एक सदस्य होता है करीब करीब। और जो 36 जो इलेक्शन चल रहा है हमारा, 36 एमएलसी का चुनाव चल रहा है, ये करीब 2 या 3 जिले में एक सीट होती है, उसके हिसाब से ये तय करते हैं इतनी सीटों पर। 10 सीटों को 10 सदस्य राज्यपाल महोदय नियुक्त करते हैं, राज्यपाल। तो राज्यपाल महोदय शिक्षा संकाय का है कोई, या खेल में है, कला में है, साहित्य में है, बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनको चुना जाता है, कला में कोई भी मतलब अद्भुत क्षेत्र हो, थोड़ा सा मतलब पहचान हो उसकी क्षेत्र, किसी कला में, किसी विधा में पहचान होती है, उसको एमएलसी बना सकते हैं। ऐसे 10 लोगों को गवर्नर साहब, ध्यान होगा कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं हुआ था कोविड के कारण, और वहां के जो मुख्यमंत्री हैं ठाकरे जी, वो किसी भी सदस्य नहीं थे, न एमएलए थे न एमएलसी थे। तो उन्होंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी को अनुरोध किया, या तो इलेक्शन कराएं कोविड में कैसे भी, या गवर्नर चुनते उनमें से मुझे चुने और मैं किसी भी विधान परिषद या विधानसभा सदस्य बनूं, जिससे कि मैं मुख्यमंत्री बना रहा हूं। क्योंकि 6 महीने के अंदर ये रूल है, आप मंत्री बनेंगे या मुख्यमंत्री बनेंगे, या कोई भी सेंटर में आप प्रधानमंत्री बने या मिनिस्टर बने, तो राज्यसभा का लोकसभा सदस्य, ऐसे ही एमएलए या एमएलसी बनना आवश्यक है। आपको ध्यान होगा केशव प्रसाद मौर्य और माननीय मुख्यमंत्री योगी दोनों सांसद थे, एमपी थे, किंतु जो दोनों स्टेट में आए मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बने, इवन पुराने दिनेश शर्मा जी भी मेयर थे लखनऊ के, शायद उनको भी कोई सदस्य नहीं थे किसी विधान परिषद या विधानसभा के, तो उनको एमएलसी का चुनाव लड़ा गया था 6 महीने के अंदर। 6 महीने के अंदर उनको चुनाव लड़ना पड़ता है, तो कोई ना कोई सीट इनमें से खाली हो जाती है, चुन ली जाती है। ज्यादातर
38 जो एमएलए वाली सीटें उस तरह से भरी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि हर 6 महीने बाद इलेक्शन होता रहता है। ये तो 6 साल बाद होता है, 6 साल बाद इनका 6 साल कार्यकाल होता है, 6 साल बाद होता है। 30 साल की उम्र होती है इसमें कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि ये होते रहते हैं ये कुछ सीटों पे हर 2 वर्ष बाद, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई इलेक्शन यहाँ पे एमएलसी का होता रहता है, जिससे कि जिससे ऐसी नौबत ना आए कि कोई भी मुख्यमंत्री बन जाए या उप मुख्यमंत्री बन जाए और वो सदन सदस्य ना बने। अब बात आती है कि इनका काम क्या है। एमएलए सीधा जनता द्वारा चुना जाता है। एमएलसी बता दिया मैंने, 38 एमएलए चुनते हैं, 36 जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं, बीडीसी होते हैं, नगर निगम के सदस्य होते हैं, वो सभी चुनते हैं, और 8 को ग्रेजुएट, 8 को शिक्षक संघ का जो रहता है, 10 गवर्नर साहब नियुक्त करते हैं। अब आती है इनकी कार्यविधि क्या होती है, थोड़ा सा कार्यविधि में प्रकाश डालें हम लोग। एमएलए और एमएलसी दोनों विधानसभा के सदस्य दोनों ही मतलब विधायक लिखते हैं, दोनों ही विधायक लिखते हैं, विधायक। किंतु अंग्रेजी में लिखेंगे तो एमएलए एंड एमएलसी लिखते दोनों विधायक हैं। ये दोनों में लिखने का है। दोनों में मूल अंतर क्या है कि एमएलए होता है, जनता द्वारा चुना जाता है, वो भी किसी प्रस्ताव पर वोट कर सकता है, किसी प्रस्ताव पर वोट कर सकता है। एमएलसी नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता, ये मूल अंतर है। उसके पास में बिल प्रस्ताव का कोई शक्ति नहीं है एमएलसी के पास में, ये सिर्फ एमएलए के पास है। कोई बिल प्रस्ताव है सिर्फ वोट करने का, जो करने का वो एमएलए को होता है। जब कभी आपको ध्यान होगा कोई सरकार गिरती है, नहीं गिरती है, अविश्वास प्रस्ताव आता है, उसमें सिर्फ एमएलए वोट करते हैं, एमएलसी नहीं करते। ये देख लीजिए आप, ये दो मेन है। किस अंतर है, जो एमएलए बिल प्रस्ताव पर वोट करता है और अविश्वास प्रस्ताव पर वोट करता है, कानून बनाने की बात आती है तब ये दोनों का महत्व है। बाकी बिल जाता है तो इसमें भी जाता है और उसमें वोटिंग होती है, मैटर है, लेकिन इन दोनों में ये मेन अंतर है। बाकी जनता की समस्याएं सभी सुनते हैं, जितना क्षेत्र में उनको मिलता है, जनता की वोट करती है प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। जो एमएलसी चुने जाते हैं वो भी जनता के लिए जो निधि मिलती है, विधायक निधि, एमएलए या एमएलसी निधि मिलती है, जो निधि वो बराबर मिलती है, दोनों को बराबर मिलती है, क्षेत्र काम करते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा आकलन था कि एमएलए और एमपी में क्या अंतर होता है, यूपी में कब इलेक्शन शुरू हो रहा है। तो 9 अप्रैल को 9/4/22 को इलेक्शन है और 12/4/22 को इसकी वोटिंग की काउंटिंग होगी। तो 36 एमएलसी जो प्रधान, सॉरी बीडीसी, क्षेत्र पंचायत सदस्य और नगर निगम सदस्य सब वोटिंग करेंगे और 36 कैंडिडेट चुन के आएंगे। इसमें ज्यादातर बीजेपी के जो सपा के कैंडिडेट थे, किंतु उन्होंने पर्चा वापस ले लिया है, निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं और बाकी रहे 12 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। और संभवतः है कि जो सत्ता पक्ष होता है उसके ज्यादा चुने जाते हैं, इसमें हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जिला पंचायत सदस्य के रूप में जो अध्यक्ष चुने गए थे उनके सब पता ही है आपको क्या हुआ था उसमें, ऐसे ही इनमें होता है। पर जो मेन जो सरकार बनती है, मेन जो वो होता है वो एमएलए का ही होता है। एमएलए का सरकार बनाने में अहम रोल होता है। किंतु 6 साल का होता है, 30 साल उम्र, 5 साल का होता है, 25 साल उम्र। ये ऐसी व्यवस्था है और कुछ ही राज्यों में व्यवस्था है जिनके नाम बताए हमने। तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। और कुछ सुधार के लिए अगली वीडियो में बहुत अच्छी रोमांचक लाने वाले हैं, राजनीतिक, आर्थिक और खासतौर पर आपने कमेंट किए तो बेरोजगारी, इन तीनों पर केंद्रित करके वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए विकासशील भारत। जय हिंद, जय भारत।